जब भी कोई क्रिएटर एक क्रिकेट चैनल बनाने का सोचता है तो उसे पहला डर कॉपीराइट स्ट्राइक का होता है। लेकिन इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं और आपका ये डर तकरीबन 99% ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने क्रिकेट क्लिप्स पर किए और काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और मुझे फाइनली 1.5 साल बाद अब दूसरी स्ट्राइक आ चुकी है इस वीडियो पर। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा मुझसे अक्सर कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जैसा कि क्या हम मोबाइल के कैमरा से अगर क्रिकेट वीडियोस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालें या स्क्रीन रिकॉर्ड करके तो क्या फिर स्ट्राइक आएगी? क्या क्रिकेट क्लिप्स वाले चैनल वॉइस ओवर के साथ मोनेटाइज हो जाते हैं? या मैं कहां से क्रिकेट क्लिप्स लेता हूं और अपनी वीडियोस में यूज करता हूं? इसके अलावा क्या क्रिकेट चैनल्स को रीयूज का मसला आ सकता है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आपको आज की सिर्फ इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस टॉपिक पर मेरी जो पहली 2 वीडियोस हैं, तो अगर आपने गौर किया हो तो इस चैनल पर मैंने सिर्फ 6 से 7 वीडियोस ही अपलोड की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूज इन्हीं 2 वीडियोस पर हैं, क्योंकि इन वीडियोस में मैंने वो रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है जो आज तक क्रिकेट क्लिप्स को लेकर किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं दी थी। एंड इस चीज का अंदाजा आप इन वीडियोस के कमेंट से ही लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना टॉपिक पर आता हूं कि अगर आपने इन दोनों वीडियोस को देखा हुआ है पहले से और उसके बाद इस वीडियो पर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इन वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। लेकिन मैं जल्दी से इन वीडियोस का शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि उन वीडियोस को देखे बगैर ही आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि ये वीडियो उन वीडियो से काफी ज्यादा रिलेट करती है। मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बता दी हैं, वो चीजें मैं बार बार इस वीडियो में ज्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला। तो पहली वीडियो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन पर कि फेयर यूज क्या होता है और आप फेयर यूज के अकॉर्डिंग किस तरह से क्रिकेट क्लिप्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि अगर आप किसी और चैनल की वीडियोज में से कुछ सेकंड ही यूज करते हो और उनकी वॉइस म्यूट करके अपनी वॉइस ओवर ऐड करते हो और थोड़ा बहुत उन क्लिप्स को एडिट करते हो तो ये फेयर यूज होता है और आपको इसी वजह से स्ट्राइक नहीं आती। दूसरी वीडियो थोड़ा एडवांस थी कि अगर आप फेयर यूज के अकॉर्डिंग भी क्रिकेट क्लिप्स को यूज करते हैं तो फिर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, और उस वीडियो में मैंने अपनी वीडियो पर आने वाली स्ट्राइक को एज अ प्रूफ भी दिखाया था। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जैसे एक लाइव ओरिजिनल बॉल होती है और एक उसका रीप्ले होता है, तो अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अलावा किसी सीरीज मैच में से चाहे तो ओरिजिनल बॉल वाली क्लिप यूज करो या रीप्ले वाली, आपको स्ट्राइक नहीं आती है। लेकिन अगर आप आईसीसी की क्लिप्स को यूज करते हो तो उसमें आपको सिर्फ रीप्लेज ही यूज करना होंगे, और अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में से ओरिजिनल बॉल वाली क्लिप को यूज करना चाहते हैं तो आपको दूसरे चैनल से देखना होगा कि वो कौन सी क्लिप्स को यूज कर रहे हैं, तो वही क्लिप्स ही आपको यूज करना होगी। या ऐसी क्लिप्स यूज करें जिसमें ये कैमरा एंगल ना हो, जैसे ये क्लिप है जिसमें कैमरा एंगल चेंज होने की वजह से स्ट्राइक का मसला नहीं आ सकता। एंड इसके अलावा आईपीएल की क्लिप्स को लेकर मैंने ये कहा था कि आईपीएल की कॉपीराइट पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसकी आप सिर्फ इमेजेस ही यूज करें। अब ऐसा मैंने उस वीडियो में कहा था, लेकिन रिसेंटली मैंने बहुत सारी क्लिप्स आईपीएल की भी यूज की थी इस वीडियो में, लेकिन मुझे कोई भी मसला नहीं हुआ। तो इसका जवाब और तरीका भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक्स को। लेकिन नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो वो आप नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड कैमरा रिकॉर्डिंग के सवाल पर। तो मुझे ये सवाल काफी ज्यादा अजीब लगता है, एंड उसकी वजह और इस सवाल का जवाब ये है जिसको आपने गौर से सुनना है कि YouTube का एल्गोरिदम और कॉपीराइट सिस्टम इस चीज़ को नहीं देखता कि आपने किसी और की वीडियो को डाउनलोड करके यूज़ किया है, कैमरा से रिकॉर्ड करके यूज़ किया है या स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूज़ किया है। वो सिर्फ मैच करता है वीडियोस को। अगर वीडियोस मैच हो गई तो वो असल क्रिएटर के चैनल के कॉपीराइट सेक्शन में दिखा देगा कि आपकी वीडियो को फलां क्रिएटर ने कितने % यूज़ किया है और उस पर कितने व्यूज़ आए हैं। फ़र्क अगर पड़ता है तो वो उस क्रिएटर को पड़ता है कि जब वो देखेगा कि किसने मेरी वीडियो यूज़ की है, कैसे यूज़ की है और कौन सी वीडियो कितने सेकंड यूज़ की है। यानी बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर आपने फेयर यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ की होगी तो वो क्रिएटर आपको हो सकता है स्ट्राइक ना दे, लेकिन फेयर यूज़ के अलावा आपने गलत तरीके से यूज़ की तो वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आईसीसी की कोई वीडियो यूज़ की और सिर्फ उसका रीप्ले यूज़ किया, तो चाहे आप वो रीप्ले डाउनलोड करके यूज़ करें या स्क्रीन रिकॉर्ड करके, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल बॉल वाली क्लिप यूज की तो फिर आपको मसला आ सकता है। एंड आई होप कि ये सवाल अब आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। दूसरा और तीसरा सवाल कि क्या क्रिकेट क्लिप्स पर वॉइस ओवर करें तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा और क्या ऐसे चैनल्स पर रीयूज का मसला आ सकता है या नहीं।
तो इसका जवाब ये है कि अगर आप क्रिकेट क्लिप्स को फेयर यूज के अकॉर्डिंग यूज करो और उस पर वॉइस ओवर करो तो बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज होगा, जैसा कि मेरा हो चुका है। इस बारे में आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सस्ती सोच वाले यूट्यूबर्स आपको डराते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं। और क्या इन पर रीयूज का मसला आएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर आप क्रिकेट क्लिप्स को यूज करते हो तो हो सकता है वो क्लिप्स और भी बहुत सारे क्रिकेट चैनल्स यूज करते हों, लेकिन अगर आप उन क्लिप्स पर अपनी वॉइस ओवर करते हैं एंड फ्री कॉपीराइट म्यूजिक लगाते हो तो वो बिल्कुल न्यू कंटेंट बन जाता है। तो आप खुद ही समझ जाएं कि ऐसी वीडियोस पर रीयूज का मसला कैसे आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी खुद की वैल्यू ऐड करते हो तो वो कंटेंट न्यू बन जाता है। बस इसमें आपको टाइटल थोड़ा सा अलग लिखना होगा अगर आपके जैसा टाइटल किसी और ने लिखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने टाइटल लिखा हो कि टॉप 10 टैलेंट्स ऑफ IPL, तो आप वैसा ना लिखें। और अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि आप उस टाइटल के एंड में अपने चैनल का नेम ऐड कर दें, तो इस तरह से भी वो टाइटल यूनिक बन जाएगा। तो ये डर भी खत्म कर दें कि कहीं रीयूज का मसला ना आ जाए। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। तो अगर आप गौर करें तो सीरीज मैचेस या टूर मैचेस, यानी जो ICC के टूर्नामेंट्स के अलावा जो मैचेस होते हैं, तो उन मैचेस की क्लिप्स को आप जैसे चाहे मर्जी यूज करें। चाहे तो ओरिजिनल बॉल वाली क्लिप यूज करें या रीप्लेज वाली क्लिप्स को यूज करें। इसके साथ साथ IPL के अलावा और तकरीबन सारी लीग्स जैसे PSL, CPL या BBL की क्लिप्स भी चाहे ओरिजिनल बॉल क्लिप्स यूज करें या रीप्लेस, वहां भी आपको कोई मसला नहीं आता है। यानी इन सब चैनल्स की क्लिप्स को आप जैसे चाहे मर्जी यूज करें, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। मतलब 80% तक आपका कॉपीराइट का मसला हल हो गया। बाकी रह गया ICC, IPL एंड एशिया कप के मैचेस का मसला। तो ICC की क्लिप्स का आप रीप्ले यूज कर लें और उन क्लिप्स की स्पीड को थोड़ा तेज कर लें, तो इससे वीडियो थोड़ा बोरिंग भी नहीं बनेगी। एंड सेम इसी तरह से एशिया कप और IPL के मैचेस की भी अगर आप रीप्ले यूज करते हैं तो डोंट वरी, आपको कॉपीराइट का मसला नहीं आने वाला। एंड यही जवाब है कि मैंने किस तरह से IPL की क्लिप्स को यूज किया था अपनी वीडियो में। यानी अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सिर्फ एक वर्ड में बताओ कि हम क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की क्लिप्स को कैसे यूज करें कि हमें कोई भी मसला ना आए, तो मैं एक वर्ड सिर्फ यही बोलूंगा, रीप्लेज। यानी रीप्लेज यूज करने से आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। एंड यही चीज YouTube ने फेयर यूज की गाइडलाइंस में भी खुद मेंशन कर रखी है। तो अब यहाँ तक सीरीज मैचेस, लीग मैचेस, ICC टूर्नामेंट मैचेस, IPL एंड एशिया कप के बारे अब आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीजें रह गई हैं कि अभी मुझे एक यूट्यूबर ने बताया कि उसने एक लीग मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया 2024 के मैच की एक क्लिप यूज की तो उसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। एंड एक और भाई ने पूछा था कि मैंने IPL की सिर्फ इमेज यूज की तो वहां भी मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। तो इसका मैं यही जवाब दूंगा कि इमेजेस को आप थोड़ा एनिमेट करके यूज करो और कोशिश किया करो कि ज्यादा देर तक यूज ना किया करो। कुछ लोग एक ही इमेज को 30 सेकंड तक यूज करते हैं, तो आप 5 से 8 सेकंड मैक्सिमम या इससे भी कम ही यूज किया करो। एंड अगर आप इमेजेस को कम सेकंड तक यूज करोगे तो इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो आप कॉपीराइट से बच जाओगे एंड दूसरा वीडियोस भी बोरिंग नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज तक इमेजेस पर कोई भी मसला नहीं आया, तो इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। हो सकता है उस इमेज में कोई और इशू हो, वरना 99% इमेजेस पर स्ट्राइक नहीं आती, या ये हो सकता है कि उस इमेज को काफी ज्यादा देर तक यूज किया गया हो। तो अगर आप इमेजेस को थोड़ी देर तक यूज करें और उसे एनिमेट भी करें तो आपको डोंट वरी कोई भी मसला नहीं आने वाला। तो मेरे लिए ये केस बहुत ही ज्यादा रेयर था। बाकी रह गई बात इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाले मैच की, तो मैंने अभी तक श्रीलंका के चैनल से कोई भी क्लिप नहीं ली है और ना ही BCCI के मैचेस की, यानी जो सीरीज मैचेस इंडिया में होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनके भी सिर्फ रीप्लेज ही यूज करें। बाकी उस बंदे को स्ट्राइक इस वजह से आई हो कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के राइट्स हो सकता है इस इंडियन चैनल ने ले रखे हों, तो ये हो सकता है कि उन्होंने स्ट्राइक दी हो, क्योंकि ज्यादातर स्ट्राइक इंडियन क्रिकेट चैनल्स पर बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंडियन मीडिया ही ज्यादा स्ट्राइक देती है। वैसे यहाँ मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि आप अगर फॉर एग्जांपल PSL की कोई क्लिप काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं एंड अगर साथ में कमेंट्री भी उसी वीडियो की होती है तो ये फेयर यूज़ नहीं होता है। लेकिन कुछ चैनल्स के ओनर इतने अच्छे होते हैं कि आप चाहे जैसे मर्जी उनकी क्लिप्स को यूज़ करें, वो आपको स्ट्राइक नहीं देते हैं। यही वजह है कि अगर आप मेरी ये 2 वीडियोस जाकर देखें तो मैंने काफ़ी देर तक इवन कि 1 मिनट से भी ज़्यादा की क्लिप्स को यूज़ किया है और सब के सब क्लिप्स PSL की हैं, फिर भी मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है। हालांकि ये फेयर यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो ये बात जहन में रखें कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस चैनल से क्लिप्स ले रहे हैं, और ये सब बातें तभी आपको पता चलती हैं जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंसेस करते हो। तो मैंने इतना टाइम सब एक्सपीरियंस किया, सब एक्सपेरिमेंट किए
और वही सब कुछ आपको बता रहा ताकि आप किसी भी मसले के बगैर इन सब क्लिप्स को यूज कर सकें, वरना ये सब बातें कोई भी ओपनली एक यूट्यूब वीडियो में नहीं बताता। तो उसके लिए मेरे हिसाब से लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है इस चैनल को। तो डोंट वरी, मैंने आपको इतने सारे चैनल्स के बारे में बताया कि जैसे मर्जी इनकी क्लिप्स को यूज करें, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। इसके अलावा ICC, IPL, एशिया कप सबके बारे में आपको पता चल चुका है। सिर्फ 2 से 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है, बाकी 95% तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं क्रिकेट क्लिप्स को। यानी आपको जो भी क्लिप चाहिए वो पूरी वीडियो चाहे तो डाउनलोड करो या स्क्रीन रिकॉर्ड, उसके बाद यूज़ करें। एंड डाउनलोड कैसे करना है तो इसका जवाब आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि अगर मैंने बताया तो मेरे इस चैनल पर भी स्ट्राइक आ सकती है। एंड इसी से बात करते हैं कि मुझे 1.5 साल बाद अब जो स्ट्राइक आई है वो क्यों आई है और किस क्लिप को यूज़ करने की वजह से आई है। तो ये स्ट्राइक आई है इस वीडियो पर जिस पर तकरीबन 2 लाख के करीब व्यूज़ होने वाले थे, और 2 लाख के भी ऊपर ये वीडियो क्रॉस कर जाती। लेकिन इसमें मसला क्या हुआ, तो वो मसला था कमेंट्री का। अगर आपने गौर किया हो तो इस वीडियो से आगे मेरी जो भी वीडियोस आ रही हैं, मैं उन वीडियोस में जो क्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ उनके साथ कमेंट्री भी उसी वीडियो की ही यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वजह एक तो एक्सपेरिमेंट करना था और दूसरा इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग बनती है। तो ये एक्सपेरिमेंट 95% कामयाब रहा कि अगर आप कुछ सेकंड ही यूज़ करते हो तो आप उसके साथ उसी वीडियो की कमेंट्री भी ऐड कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ चंद सेकंड ही यूज़ करें। एंड याद रहे ये मैं ICC की वीडियोस की बात कर रहा हूँ। सीरीज मैचेस की आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक की क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं कमेंट्री के साथ, वहाँ पर आपको कोई मसला नहीं आएगा। ये क्लिप थी ICC के फाइनल सेलिब्रेशन वाली, जिसमें रोहित शर्मा ट्रॉफी उठाने आते हैं, और इस क्लिप को आगे मैंने 12 सेकंड तक यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि मैंने इस पर जो कमेंट्री ऐड की वो कमेंट्री कोई और थी, यानी इस फाइनल के लास्ट बॉल वाली थी, यानी ये वाली। जिसे मैंने 12 सेकंड तक इस वीडियो के साथ एडजस्ट की। एंड इसी वजह से मुझे ICC के मीडिया राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली कंपनी की तरफ से स्ट्राइक आई है। और पहले जो मुझे स्ट्राइक आई थी वो भी इसी कंपनी की तरफ से आई थी, जिसके बारे डिटेल से हमने इस वीडियो में बात की थी। वैसे नॉर्मली सेलिब्रेशन वाली क्लिप्स पर स्ट्राइक नहीं आती है, लेकिन इस पर आई है, तो हो सकता है कि साथ कमेंट्री ऐड करने की वजह से आई हो, क्योंकि सेम यही क्लिप मैंने कमेंट्री के बगैर इस वीडियो में भी यूज़ की है। लेकिन इस वीडियो पर अभी तक कोई भी मसला नहीं आया है, या हो सकता है आगे चलकर आ सकता है, क्योंकि अभी जो स्ट्राइक आई है वो भी वीडियो अपलोड होने के तकरीबन 1 महीने बाद आई है। तो इस वीडियो पर भी हो सकता है कुछ टाइम बाद स्ट्राइक आए, लेकिन मैं इस वीडियो को ना तो डिलीट करने वाला हूं और ना ही प्राइवेट। इनफैक्ट मैं ये देखना चाहता हूं कि एक्चुअल रीज़न क्या थी इस स्ट्राइक की। लेकिन मुझे यही लगता है कि ये स्ट्राइक इस वजह से आई कि एक तो ये क्लिप मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक यूज़ की थी, दूसरा कमेंट्री के साथ यूज़ की थी, और फिर ये कोई रीप्ले भी नहीं था। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि आप फेयर यूज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से क्रिकेट क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको सीरीज मैच वाली क्लिप्स को जैसे मर्जी यूज़ करने की इजाज़त है, यानी ओरिजिनल बॉल वाली क्लिप यूज़ करो, चाहो तो रीप्लेस, वो भी काफ़ी देर तक, इवन के कमेंट्री के साथ भी। लेकिन अगर बात करें ICC, IPL एंड एशिया कप की, तो वहाँ पर आप सिर्फ रीप्लेस ही यूज़ करें तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। तीसरी बात कि स्क्रीन रिकॉर्ड या कैमरा रिकॉर्ड की हुई क्लिप्स पर भी स्ट्राइक आ सकती है अगर उसे इन तरीकों के अलावा यूज किया गया हो। चौथी बात कि क्रिकेट क्लिप्स पर वॉइस ओवर करने वाले चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाते हैं एंड उन पर कोई भी रीयूज का मसला नहीं आता है, तो इसमें ज़्यादा डरने वाली भी कोई बात नहीं है। एंड कोशिश करें कि ICC की क्लिप्स को अगर कमेंट्री के साथ ऐड करना हो तो लाइव बॉल के साथ वाली कमेंट्री कम से कम सेकंड यूज़ करें, बल्कि अच्छी बात यह है कि रीप्लेस पर कमेंट्री ऐड कर लें, तो फिर आप काफ़ी देर तक भी कमेंट्री के साथ क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी लाइव बॉल की जो कमेंट्री हो उसे किसी रीप्ले के साथ एडजस्ट कर दें, तो इस तरीके से भी आप किसी कमेंट्री को काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।